तो एक्सरसाइज 12.2 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in figure 12.15. Find the total area of the paper used. ये रहा आपका फिगर, ये गिवन है आपको एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। राधा क्या करती है? एक एरोप्लेन का पिक्चर बनाती है विद द हेल्प ऑफ कलर्ड पेपर। कलर्ड पेपर के मदद से, कलर्ड चार्ट पेपर होता है कि नहीं मिलता है, दुकान में बहुत सारा मिलता रहता है, उसकी मदद से राधा ने क्या किया? एक एरोप्लेन बनाया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसने जो कलर्ड पेपर यूज किया, जितना भी यूज किया, उसका आप मुझे टोटल एरिया बताइए। बात समझ में आया? जितना भी राधा ने कलर्ड पेपर यूज किया उसका हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे? ये रहा आपका एरोप्लेन, ये आपका कलर्ड पेपर से बना हुआ, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? यानी कि जो पेपर यूज्ड हुआ है इस एरोप्लेन को बनाने के लिए, उसका एरिया कैसे निकलेगा? तो चलो आप देखते हैं। एक बात बताना ना मेरे प्यारे दोस्त, एक बात बताना कि ये राधा ने ये जो एरोप्लेन बनाया होगा, ऐसा तो नहीं है कि सबको एक ही बार कटिंग करके लगा दिया होगा। उसने क्या किया होगा? हेड अलग बनाया होगा, बॉडी अलग बनाया होगा, टेल को अलग बनाया होगा, विंग्स को अलग बनाया होगा, उसके बाद इसको चिपकाया होगा, है कि नहीं? तो हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग भी क्या करेंगे कि इसका जो आप देखो मैंने यहाँ पे नेमिंग करके रखा, ये आपका फर्स्ट सरफेस है, ये आपका सेकेंड सरफेस है, ये आपका थर्ड सरफेस है, ये आपका फोर्थ सरफेस है, ये आपका फिफ्थ सरफेस है। ठीक है, बात समझ में आया? तो हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग भी क्या करेंगे कि एक एक सरफेस बाय सरफेस हम लोग एरिया निकालेंगे। जैसे ये पहला सरफेस हो गया, हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। इसका अगर एरिया निकाल लिया तो हम लोग को पता चल जाएगा ना कि ये जो आप फर्स्ट सरफेस देखो ना किस शेप में है, फर्स्ट सरफेस आपका किस शेप में? ट्रायंगुलर शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है कि नहीं? तो इसमें कुछ पेपर यूज हुआ होगा कि नहीं? कलर पेपर यूज हुआ होगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट सरफेस का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल ले, देखने में लग रहा है ट्रायंगल है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल ले तो इस पे जो पेपर यूज हुआ होगा उसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि जितना भी आप सरफेस देख रहे हो सबका हम लोग एरिया निकाल लेंगे। तो सेकंड सरफेस देख रहे हो, ये थोड़ा रेक्टेंगल टाइप है, थर्ड सरफेस आपका ट्रेपेजियम टाइप है, ये फोर्थ आपका ट्रायंगल टाइप है कि नहीं? तो हम लोग बारी बारी से जितना भी सरफेस है सबका हम लोग एरिया निकालेंगे, और जब सारे सरफेस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, जितना भी सरफेस है सबका एरिया निकालने के बाद सबको हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आप खुद नोटिस करो ना, हम लोग को जितना भी पेपर यूज हुआ होगा इस एरोप्लेन बनाने के लिए हम लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बात समझ में आया कि नहीं? भैया एक बार और मैंने क्या बोला आपको कि राधा ने क्या किया होगा, इस एरोप्लेन को बनाने के लिए जो पेपर यूज किया होगा उसको पार्ट वाइज किया होगा। इसको अलग बनाया होगा, इसको अलग बनाया होगा, इसको अलग बनाया होगा, इसको अलग बनाया होगा, इसको अलग बनाया होगा कि नहीं? तो अगर हम लोग सबका अलग अलग से एरिया निकाल ले और सबको फिर अगर हम जोड़ दे तो बताओ हमको एरोप्लेन का जितना पेपर यूज हुआ उसका एरिया हम लोग को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बात समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी सरफेस है सबका हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं कैसे निकलेगा। सॉल्यूशन, पहला सरफेस क्या है? फॉर सरफेस 1 हम लोग सबका अलग अलग निकालेंगे। ठीक है ना बच्चों, सबका अलग अलग निकालेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा ना कि कितना पेपर यूज हुआ। ये सरफेस के लिए अलग पेपर यूज हुआ होगा, ये सरफेस के लिए अलग पेपर यूज हुआ होगा, ये सरफेस के लिए अलग हुआ होगा। सब सरफेस का एरिया निकाल के जोड़ देंगे, एरोप्लेन का जितना पेपर यूज हुआ होगा एरिया के लिए हम लोग को पता चल जाएगा। फॉर सरफेस 1, तो अब सरफेस 1 देखो क्या है, इट इज एन isosceles triangle, it is an isosceles triangle। अब ध्यान से देखो ये isosceles triangle है कि नहीं, मैं उसको बना रहा हूं। ठीक है, कुछ इस शेप में है कि नहीं है? कुछ इस शेप में है ना, मैं इसका नेमिंग कर दे रहा हूं ABC। इसको मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों बोल रहा हूं बच्चों? आप देखो ये वाला साइड का हमको लेंथ दिया हुआ है, इस साइड का लेंथ हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा बाय ज्योमेट्री? आप इसको देखो ना, ज्योमेट्री, ये 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। आराम से देखो, ये 5 सेंटीमीटर, तो भाई ज्योमेट्री देखो ना, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? होगा। और ये देखो तो जब ये 1 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी कितना होगा आपका? 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि नहीं? तो ट्रायंगल का दोनों साइड सेम था, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर सरफेस 1। आप देखो ये जो ट्रायंगल है फॉर सरफेस 1, ये जो ट्रायंगल है कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसका दो साइड सेम दिया हुआ एक है। अब बताओ, अब ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका हम लोग तीनों साइड पता चल गया कि नहीं पता चल गया? हाँ भैया पता चल गया। तो बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं ना, चलो निकालते हैं। अगेन वही बात बोलूंगा मैं, वर्टेक्स ए का अपोजिट साइड को मैं ए ले रहा हूं, वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड को बी ले रहा हूं, वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड को सी ले रहा हूं। बात समझ में आया? तो ए आपका कितना है? 1 सेंटीमीटर, बी आपका कितना है?
5 सेंटीमीटर, सी आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। लेकिन भैया यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए हमको सेमी पेरीमीटर चाहिए होगा। हाँ तो लो ना बच्चों, निकाल लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो a आपका कितना है 1 प्लस 5 बटे 2, कितना आ गया 11/2 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? इसकी तो निकल गया 11/2। चलो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। अब तो आसान है भैया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, मैं इसको एरिया ऑफ सरफेस 1 लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। एरिया ऑफ सरफेस 1, सरफेस 1, एरिया ऑफ सरफेस 1 है क्या? ट्रायंगल है, एरिया ऑफ सरफेस 1। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11/2, 11/2 माइनस 1, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस, कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है कि भैया 11/2 आ गया क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो एलसीएम लेते 2 आएगा, यहां पर तो 11 आएगा आपका ना, यहां पर आपका 11 आएगा माइनस, यहां पे आपका कितना आएगा 2 आएगा कि नहीं आएगा। यहां पर एलसीएम लेंगे 2 आया, 11 यहां पर कितना आएगा 10 आएगा, यहां पर आपका एलसीएम 2 आएगा, यहां पर भी 10 आएगा। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 11/2, 9/2, 1/2, 1/2। बात समझ में आया कि नहीं? तो बच्चों इधर आपको दिखेगा ना, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है आपके लिए, आप इधर ले लेना। चलो बढ़िया। ये हो गया आपका 11/2, ध्यान से देखना, ठीक है ना। 9/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। हम लोग क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत है क्या। यहाँ पर देखो ना बच्चों, पेयर तो ऐसे ही हम लोग को दिख रहा है, पेयर दिख रहा है कि नहीं, हम लोग पेयर करके निकालते थे कि नहीं निकालते थे। तो भैया ये एक पेयर बन गया आपका। अब आप इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो ना, ये 11/2 है इंटू 9/2 है, 11/2 है इंटू 9/2 है। तो देखो, तो इन दोनों में से भी मैं 1/2 कॉमन लेके जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं। 11/2 इंटू 9/2, इसमें से भी मैं 1/2 कॉमन लेके जा सकता हूं कि नहीं। भैया समझ में नहीं है कैसे। एक बात देखो ना बच्चों, अगर 11/2 है, इसको मैं ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत है। 11 इंटू 1/2 कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। ये जो आपका 9/2 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 9 इंटू 1/2, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो देखो ना 1/2, इसमें से पेयर बन गया तो कॉमन पेयर बन गया ना, बाहर निकाल लो आप इसको। यहां से मैं 1/2 बाहर निकाल लिया, यहां से भी 1/2 बाहर निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर √9 है, √9 का वैल्यू लोग जानते कि नहीं जानते, 3 होता है भैया। 11 का तो √11 है। बात समझ में आया कि नहीं? यानी कि यहां से हमको क्या वैल्यू मिला 3/4 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट निकालने जानते थे कि नहीं जानते थे। √11 का कितना आएगा मैं बताया था आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से मैं एक बार √11 का निकाल के बता दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, आप इसको प्रैक्टिस करोगे। √11 का अगर मान चलो हम लोग निकालना चाहते हैं, √11 का वैल्यू कितना आएगा, तो √11 को फटाक से तोड़ो, कितना में टूटेगा 9 + 2, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3 प्लस 2/3 इंटू 2 6, 2 1 2, 2 3 6। ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। जो बच्चे मेरे वीडियो अभी ये देख रहे हैं, ठीक है ना, मैंने इंट्रोडक्शन में ही मैंने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना बता दिया था, इसीलिए मैं ये स्पीड में कर रहा हूं और ये आप लोग भी स्पीड में करोगे, ठीक है ना। तो अगर जिनको डाउट हो रहा होगा मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों 3 + 2/6 1/3, तो 3 प्लस, अगर आप इसको 1/3 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.33 आएगा, यानी कि 3.33। कोई दिक्कत 3.33। बात समझ में आया कि नहीं। √11 का 3.33 आएगा। अब देखो यहाँ पर 3/4 भी है, 3/4 भी, अगर इसको आप डिवाइड करोगे 4 को 3 से तो कितना आएगा 0.047 या 2820। इसका वैल्यू आया 0.75। √11 का वैल्यू कितना आ रहा है 3.33। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग का वैल्यू निकल के आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो मैं इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कितना है 75 इंटू 33। एक काम करते हैं 33375, 5 × 15 हाथ बचे, 5 × 15 16 हाथ बचे, 5 × 15 और 1 16, 7 × 21 2, 7 × 21 2 23, 2 7 × 21 2
23 जोड़ो कितना आ रहा है 5 6 1 7 6 3 9 3 1 4 24975। 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट है, 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट है, यानी कि 4 डिजिट। तो 1 2 3 4 आपका वैल्यू कितना है 2.4975, जिसको मैं क्या लिखूंगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला सरफेस का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया, कितना आया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्स लिखना है, मैंने बता चुका था, ठीक है, हम बता चुके थे कि अप्रोक्स लिखना है और क्यों लिखना है ये भी हम लोग बता चुके थे, ठीक है। चलो ठीक, तो पहला सरफेस का हम लोगों ने एरिया निकाल लिया, कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, सरफेस 2 के एरिया निकालेंगे। तो जरा मुझे पहले बताओ, आप सरफेस 2 देखो तो किस शेप में है। तो भैया ये जो आप सरफेस 2 की बात कर रहे हो ये रेक्टेंगल शेप में है। तो अगर हम लोग सरफेस 2 का एरिया निकाल लिए, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिए, तो इस एरिया को, इस सरफेस को बनाने में, इस सरफेस को बनाने में जो पेपर यूज होगा उसका एरिया निकल जाएगा कि नहीं। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो इस सरफेस को बनाने में जो पेपर यूज होगा उसका एरिया निकल जाएगा कि नहीं, एकदम निकल जाएगा। तो हम लोग अब निकालेंगे for surface 2. So please pause the video and note it down. ये वैल्यू याद रखिएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, नोट करो। तो एरिया फॉर सरफेस 1 हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब सेकेंड सरफेस का एरिया निकालेंगे, ठीक, फॉर सरफेस 2। फॉर सरफेस 2, तो जो सरफेस 2 है आपका किस शेप में है, देखो तो रेक्टेंगल है ना, it is a rectangle, it is a rectangle। अब हमको क्या इस एरिया निकालना पड़ेगा, सरफेस 2 का एरिया निकालना पड़ेगा। तो क्या है, रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ सरफेस 2, एरिया ऑफ सरफेस 2 क्या है, रेक्टेंगल, क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब ध्यान से देखो तो लेंथ कितना दिया हुआ 6.5 और इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा 1 होगा कि नहीं। आराम से अब देखो इस फिगर को, लेंथ हो गया 6.5, ब्रेथ हो गया 1, 6.5 ब्रेथ हो गया 1, यानी कितना आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं एक बार इधर में लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं ना भूलूं। आप तो कॉपी में लिखोगे ना, आपको तो याद रहेगा। 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस 1 का निकला, सरफेस 2 का कितना आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बस एरिया ऑफ सरफेस 2 निकल गया। क्या करना था, कुछ नहीं, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपको दिया था 6.5, ब्रेथ आपको दिया था 1 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सरफेस 2 निकल गया। अब एरिया ऑफ सरफेस 2 निकल गया, इसका कहने का मतलब यानी कि सरफेस 2 को बनाने में जो पेपर यूज किया, जो कलर पेपर यूज किया, उसका हम लोगों ने एरिया निकाल लिया। बात समझ में आया कि नहीं। चलो ठीक, अब फॉर सरफेस 3, फॉर सरफेस 3, ओके। सरफेस 3 कौन से शेप में है, किस शेप में है, जरा मुझे बताना। तो भैया ये ट्रेपीजियम है, क्या है, ट्रेपीजियम है, इट इज अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, इट इज अ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम आपका किस शेप में होता है, ये शेप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है भैया। ये ऐसे होगा आपका, बात समझ में आया। हाँ, ये आपका हो गया ट्रेपेजियम, जिसका ये अपर पोर्शन, यानी कि ट्रेपेजियम में क्या है मैं आपको बता दूं, ये दोनों पैरेलल साइड्स होते हैं। कौन सा, ये अपर का आप जो देख रहे हो, ये और ये दोनों क्या होते हैं, पैरेलल साइड्स होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड्स है आपके, ये दोनों आपके पैरेलल साइड्स है। और ये हो जाता है हाइट बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स, ये आपका हाइट हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सरफेस 3 है आपका ट्रेपेजियम, तो हम लोग को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो पता चलेगा कि इस शेप में जो हम लोगों ने कलर्ड पेपर यूज किया उसका एरिया कितना, उसमें जो पेपर यूज हुआ उसका कितना एरिया यूज हुआ, ठीक है कि नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है आपका हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब सम ऑफ द पैरेलल साइड्स तो मैंने आपको बताया ना, ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका क्या होता है, पैरेलल साइड्स होता है, तो इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। अब बचा हाइट,
तो भैया हाइट तो गिवन नहीं है, ये आपका 1 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपका 1 सेंटीमीटर है। ज्योमेट्री देखो ना, फोटो देखो, 1 1 2 2, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स तो हम लोग निकाल लेंगे भैया, 1 + 2 3 हो गया, चलो ठीक। हाइट कैसे निकालेंगे? मेन दिक्कत यहां पर होता है बच्चों को, हाइट कैसे निकालेंगे? सोचो, इस फिगर को देखो और खुद सोचो कि हाइट मेरा कैसे निकलेगा, हाइट मेरा कैसे निकलेगा, मैं बताऊं? चलो आप देखो, आप ध्यान से देखो तो ये जो 2 सेंटीमीटर मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक, मैं इसको रब कर रहा हूं। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, देखना ना, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? आराम से देखना बच्चों, नहीं समझ में आएगा बार बार देखना वीडियो को, एकदम समझ में आएगा, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? टोटल लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो आपका ये कितना हो जाएगा? 1/2 होगा कि नहीं? ये भी कितना होगा? 1/2 होगा कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? ये टोटल आपका कितना दिया हुआ था? 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये टोटल कितना दिया था आपका? 2 सेंटीमीटर। ये है आपका 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। मैं इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत? क्यों भैया, क्यों किए? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हाइट होता है, देखो तो यहां पर आप यहां पर पाइथागोरस लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? ये 90 बनाता है आपका यहां पे। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये रहा आपका ट्रेपेजियम का पूरा फिगर, जिसमें आपको बता रहा हूं। मुझे मेन क्या है, हम लोग को हाइट निकालना, मेन क्या है? हाइट निकालना। तो हाइट कैसे निकलेगा? तो यहां से निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? हाइट कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा, क्योंकि ये जो हाइट डिस्टेंस आप देख रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स, ये क्या बनाता है? परपेंडिकुलर बनाता है। तो बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो पाइथागोरस लगा के आप लोग क्या कर लो? हाइट निकाल लो। बात समझ में आया? तो पहले हाइट निकाल लें, ठीक। चलो, हाइट कैसे निकलेगा? हाइट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। मुझे निकालना था हाइट। मेन क्या प्रॉब्लम होता है? हाइट। तो हाइट आप ध्यान से देखना, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो 2 सेंटीमीटर दिया होता, तो ये अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये आपका 1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? वो जो 1 सेंटीमीटर बच गया उसको मैंने हाफ हाफ बांट डिवाइड कर दिया, इधर हाफ इधर हाफ। उसके बाद ये जो मैंने बोला डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स, ये जो क्या है? परपेंडिकुलर बनाता है। तो देखो नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना। तो बताओ, आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एकदम निकलेगा। कैसे? फॉर्मूला क्या है? h² = p² + b²। ठीक। h आपका कितना दिया हुआ? h दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, p में आपने h रखा है h², b में आपने रखा है 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको इधर बना दे रहा हूं बच्चों, इधर फिर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना। मैं इसको इधर बना दे रहा हूं, हाँ मैं इसको इधर बना दे रहा हूं, ओके इधर बना दे रहा हूं। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 h² + 1/4। अब हमको हाइट चाहिए था, क्या होगा? 1 - 1/4 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? लिखूंगा। तो h² कितना आ जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 4 4 - 1 3/4 आएगा कि नहीं? अब h = स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो क्या आएगा? 3/4। h का वैल्यू कितना आ जाएगा? √3। उसको आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालो, कितना आ गया? सेंटीमीटर। हाइट पता चल गया कि नहीं पता चल गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो रहा तो मैं एक बार फिर से अगेन स्पीड में रिकॉल कर दे रहा हूं। मुझे ये हाइट चाहिए था ट्रापेजियम का, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मुझे ये पूरा लेंथ पता था ना, मुझे पूरा लेंथ पता था ना, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था। मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। उसके बाद हाफ सेंटीमीटर बांट दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ये जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स है, ये जो हाइट देख रहे हो ये परपेंडिकुलर बनाता है। क्या बनाता है? परपेंडिकुलर बनाता है। तो आप ये देखो ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर लिए? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस लगा लेंगे तो इसका वैल्यू निकल गया कि नहीं? वो भी कितना निकला? √3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये h का वैल्यू पुट कर देंगे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो हम लोग को पता ही है, 1 + 2 3 आएगा। तो अब हम लोग का एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकलेगा कि नहीं? तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं, आप प्लीज इसको नोट डाउन करो। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोलो या एरिया ऑफ सरफेस 3 बोलो, बात बराबर है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो गया? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स।
अरे मैंने फोटो, आपने फोटो उतारा था ना, ठीक है। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये ऊपर 1 नीचे 2 था, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 + 2, ठीक है ना। हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट हमने कितना निकाला था, √3/2। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकल गया 1/2, यहां पर कितना आ गया 3 इंटू √3/2। तो देखो कितना आ जाएगा, √3/4 आएगा कि नहीं आएगा। 3 इंटू √3 हाफ से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ गया, तो ये आ गया आपका एरिया कितना, 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें √3 का वैल्यू हम लोग जानते हैं ना, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73। देखो आप √2 √3 √5 एटलीस्ट √5 तक का आप वैल्यू याद रख करके रखो, ठीक है। √3 का कितना होता है 1.73। अब यहाँ 3/4 है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 3/4 को तो कितना आएगा, चलो चेक कर लेते, 0.75 आएगा ना, तभी हम लोग निकाला था ना, हाँ 0.75। 3/4 का वैल्यू कितना आएगा आपका 0.75 इंटू इसका वैल्यू होता है 1.73। बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 173 इंटू 75, 5 से 15 हाथ बचे 1, 5 7 35 1 36 3 5 1 5 3 8 7 21 2 7 7 49 और 2 51 हाथ बचा 5 7 1 7 5 12 5 6 7 8 1 9 12975। यहां पर 2 डिजिट को छोड़ के, यहां पर भी 2 डिजिट को छोड़ के है, तो 1 2 3 4 कितना आ जाएगा 1.2975, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। मैंने आपको बताया था ना अप्रॉक्स हम लोग को लिखना है। तो एरिया ऑफ सरफेस 3 हम लोग का निकल गया, कितना आया 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक ना, 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे सरफेस एरिया 4। तो अब आप मुझे बताना ना, एरिया ऑफ सरफेस 4 हम लोग को निकाला ना, सॉरी तभी सरफेस एरिया बोल दिया था, एरिया ऑफ सरफेस 4, एरिया ऑफ सरफेस 4 और एरिया ऑफ सरफेस 5 निकालना। आप देखो तो दोनों सेम है या नहीं है, दोनों सेम है ना, और दोनों का आप देखो ना, दोनों को हमको निकालने की जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं, किसी एक का निकाल देते हैं ना, दोनों सेम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो सरफेस 4 और सरफेस 5 है, तो इसको अलग अलग निकालने का जरूरत है क्या, नहीं, दोनों में से किसी एक का एरिया निकाल देते हैं, दोनों क्या है सेम है। देखो ना, इसका भी बेस कितना है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 1.5 सेंटीमीटर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ सरफेस 4 एंड एरिया ऑफ सरफेस 5 दोनों निकल गया कि नहीं निकल गया, बात समझ में आया कि नहीं। चलो ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 1 2 3 तीन सरफेस का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया। अब किसका निकालेंगे 4 एंड 5 का। तो मैंने बोला दोनों सेम है ना, तो देखो तो एरिया ऑफ सरफेस 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस 5। जो आपका सरफेस 4 का एरिया है वही आपका सरफेस 5 का एरिया होगा या नहीं होगा। तो एरिया ऑफ सरफेस 4 इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस 5, ठीक है, ठीक। तो आप देखो, इट इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सरफेस 4 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान से देखो ना, ये आपका ट्रायंगल हो गया, तो ये आपका क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया 6, हाइट कितना दिया 1.5, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 15 तिया 45, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने फर्स्ट सरफेस का एरिया निकाल लिया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड सरफेस का एरिया निकाल लिया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड सरफेस का एरिया निकाल लिया 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्थ सरफेस का एरिया निकाल लिया कितना है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपका सरफेस 4 एंड सरफेस 5 दोनों सेम है, तो सरफेस 5 का भी कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए मैंने शुरू में लिख दिया एरिया ऑफ सरफेस 4 इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस 5। तो मैंने शुरुआत में आपको क्या बोला था कि अगर यहां पर जितना भी सरफेस है सबका एरिया निकाल लेने के बाद अगर सबका एरिया को हम जोड़ देंगे तो बताओ जितना भी पेपर हम लोगों ने यूज किया उसका एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो चलो सबको सम करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, आ गया भैया। तो क्या लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, हम लोग को यही तो पूछा था, द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, कि आपने जितना भी पेपर यूज किया तुमको बताइए कितना एरिया पेपर आपने यूज किया। तो हम लोगों ने सब सरफेस का निकाल लिया था,
बात समझ में आया कि नहीं? सब सरफेस का हम लोगों ने एरिया निकाल लिया था, तो जिस सरफेस में जितना पेपर लगा उतना एरिया निकल गया हम लोग का, सबको सम कर देते हैं। तो टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सरफेस 1 प्लस एरिया ऑफ सरफेस 2 प्लस एरिया ऑफ सरफेस 3 प्लस एरिया ऑफ सरफेस 4 प्लस एरिया ऑफ सरफेस 5। पांचों सरफेस का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया था, और जितना भी एरिया पांचों सरफेस का निकाला सबको जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना पेपर यूज्ड हुआ इस एरोप्लेन को बनाने में, है कि नहीं? चलो, तो एरिया ऑफ सरफेस 1 मैंने लिख लिया था, कितना है? 2.5। आप कॉपी में देखो, एरिया ऑफ सरफेस 2 6.5, एरिया ऑफ सरफेस 3 1.3, एरिया ऑफ सरफेस 4 4.5, एरिया ऑफ सरफेस 5 कितना आएगा? वो भी तो 4.5 ही आएगा ना, दोनों सेम है। चलो जोड़ते हैं, 5 10 15 20, 20 और 3 23, हाथ में बचा 2, 4 4 8 2 10, 11 11 और 6 17 17 2 19, 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर आपका यूज्ड हुआ है। लास्ट में अप्रॉक्स लिखना नहीं भूलना। बात समझ में आया कि नहीं? ये है आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। थोड़ा लेंदी है ना? लेंदी है लेकिन इजी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? लेंदी है मैं मानता हूं, लेकिन इजी है। ओवरऑल मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं मैंने किया क्या। हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन आपको दिया था कि राधिका ने एक एरोप्लेन बनाया है कलर्ड पेपर की मदद से, तो पूछा था क्वेश्चन आपसे कि मुझे बताइए कि उसने जितना भी पेपर यूज किया, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, जितना भी पेपर यूज किया मुझे बताइए कितना यूज किया, ठीक है? उसका एरिया बताना था, ठीक है? तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो हेड देख रहे हो आप एरोप्लेन का, ये बॉडी देख रहे हो, ये टेल देख रहे हो, ये विंग्स देख रहे हो, एक साथ तो नहीं बना दिया होगा। हेड को अलग से बनाया होगा, बॉडी को अलग से बनाया होगा, टेल को अलग से बनाया होगा, विंग्स को अलग बनाया होगा, उसके बाद अटैच किया होगा, है कि नहीं? तो हम लोगों ने भी क्या किया, हेड का अलग एरिया निकाल लिया, इस सरफेस 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 का अलग एरिया निकाल लिया, अलग अलग कर लिया। हम लोग को पता चल गया अगर इसका एरिया निकाल लिया मतलब कि इस सरफेस को बनाने में जो पेपर यूज्ड हुआ होगा वो हम लोग को पता चल गया एरिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग सरफेस 1 सरफेस 2 सरफेस 3 सरफेस 4 सरफेस 5 सबका एरिया निकाल लिया और सबको हम लोग ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो हम लोग को पता चल गया कि कितना टोटल पेपर यूज्ड हुआ है इस एरोप्लेन को बनाने में। बात समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। आओ पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। अच्छा, सेम बेस एंड सेम एरिया। फिर से पढ़ते, क्या दिया हुआ? अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम, एक ट्रायंगल है एक पैरेललोग्राम है, हैव द सेम बेस, दोनों का बेस क्या दिया हुआ है? सेम दिया हुआ है, एंड द सेम एरिया, यानी कि ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया क्या दिया हुआ है? सेम दिया हुआ है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर, साइड्स दिए हुए ट्रायंगल का, इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है आपको, ठीक है? एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, पैरेललोग्राम का बेस आपका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, और शुरू में आपको क्या बोल दिया गया कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का बेस क्या है? सेम है। तो अगर पैरेललोग्राम का बेस अगर 28 सेंटीमीटर है तो उसी बेस में ट्रायंगल भी तो बन रहा है। बात समझ में आया? यानी कि 28 क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और ये दोनों अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बन जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं? अल्टीमेटली आपसे पूछा क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। हमसे क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? सोचो, क्या क्या गिवन है आपको? एक ट्रायंगल एक पैरेललोग्राम गिवन है भैया, दोनों का बेस क्या दिया हुआ? सेम दिया हुआ, और एरिया दोनों का सेम दिया हुआ है। आप ये बात गौर करना, दोनों का क्या सेम दिया हुआ है? बेस तो सेम दिया ही है और एरिया भी सेम दे दिया है। तो भैया इससे फायदा क्या हुआ? एरिया हमको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है ना, तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है भैया? बेस इंटू हाइट होता है। एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। और पैरेललोग्राम का बेस कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर। तो अगर किसी तरह हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लिए तो बताओ, बेस तो हम लोग का गिवन है ना, तो एरिया पैरेललोग्राम अगर हम लोग किसी तरह निकाल लिए तो हाइट हम लोग का निकल जाएगा कि नहीं?
अच्छा, तो बात ये है, हाँ बात ये है, किसी तरह हम लोग को क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए यहां पर देखो ना, ट्रायंगल का तीनों साइड दे दिया है कि नहीं दे दिया है, दे दिया है भैया। तो अगर ट्रायंगल का तीनों साइड दे दिया तो हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि दोनों का एरिया क्या दिया हुआ है आपको, सेम दिया हुआ, यानी कि जितना एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। हम लोग को निकालना था हाइट, लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है, बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है ना। जिससे बेस आपको गिवन है, तो अगर किसी तरह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेते तो हाइट में निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलेगा, एरिया दोनों का सेम दिया होता है, यानी कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे तो एरिया ऑफ मेरा पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। चलो अब सॉल्व करते हैं। फिगर नहीं है, मैं फिगर बना दे रहा हूं, ठीक है। एक ट्रायंगल है, ठीक, ये रहा आपका ट्रायंगल, ठीक है। सेम बेस बोल रहा था ना, और पैरेललोग्राम लो बना दिया। इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर लो, हाँ, ए बी सी ये आपका ट्रायंगल हो गया, एंड बी सी डी ई ये आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। ए बी सी एंड बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, आपका पैरेललोग्राम है। दोनों देखो सेम बेस बीसी पे है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। और एक साइड दिया आपका 26 सेंटीमीटर, मैं इसको ले रहा हूं 26 सेंटीमीटर, और इसको मैं कितना ले रहा हूं 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। हमको हाइट निकालना था, तो भैया आपने बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। बोलो क्यों, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे तो हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता चल जाएगा। कैसे, क्वेश्चन में गिवन है सेम एरिया, और अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको पता चल गया तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। बेस भी गिवन है, हाइट निकल जाएगा, तो हम लोग को अल्टीमेट क्या निकालेंगे, हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो आओ सॉल्यूशन। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। हाँ भैया बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है। हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसमें ए आपको कितना गिवन है, मैं आपको शुरू से बता रहा हूं। मैं वर्टेक्स ए का अपोजिट साइड को ए लेता हूं, वर्टेक्स बी का अपोजिट साइड को बी लेता हूं, और वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड को सी लेता हूं। कोई दिक्कत नहीं भैया। हमको इस निकालना पड़ेगा, तो इस निकालते हैं ना, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। कितना आएगा, ए कितना दिया हुआ है 28 प्लस 30 प्लस 26 बाई 2। सम करो ना, 8 और 6 14, हाथ में बचा 1, 3 2 5, 3 2 5 2 7 और 1 8 बटे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कितना आया 42 सेंटीमीटर। एस हमारा कितना निकल गया 42 सेंटीमीटर। चलो अब एरिया निकाल लो, एस 42, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30, 42 माइनस 26, ठीक है। चलो ये आ गया 42। अब यहां हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14, 2 12, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16। चलो आओ इसको अब तोड़ते हैं, तोड़ते हैं। 7 इंटू 6 42 आएगा ना, 7 इंटू 2 14 आएगा ना, 6 इंटू 2 12 आएगा ना। 7 इंटू 6 42, 7 इंटू 2 14, 6 इंटू 12, और 16 को 16 ही रहने दे रहा हूं, क्यों, स्क्वायर रूट इसका हम लोग जानते हैं ना। अब चलो अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। 7 का पेयर बन रहा है ना, निकालो बाहर। 6 का पेयर बन रहा है ना, निकालो बाहर। 7 6, 2 का पेयर बन रहा है ना, निकालो बाहर। 16 का कितना होता है 4, 7 6 42, 7 6 42, 2 4 8। चलो गुना करो, 8 2 16 बचे 1, 8 चौके 32 और 1 33, कितना आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। अब आप बताओ, अगर हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल पता चल गया तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता चल गया कि नहीं। हाँ भैया, क्यों, देखो ना सेम एरिया। इसके बाद मैं इधर बना दे रहा हूं, ठीक है बच्चों, इधर बना दे रहा हूं ताकि आपको दिख जाए, है ना। चलो क्या दिया हुआ था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ
ट्रायंगल, है कि नहीं? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया पैरेललोग्राम सेम था, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा? जितना ट्रायंगल का हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कितना निकाले? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं? और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट इजकल टू 336। कोई दिक्कत? बेस हम लोग को गिवन था ना 28 इंटू हाइट इक्वल टू 336, तो हाइट मेरा निकलेगा कि नहीं? 336 बाई 28। 2 से काटो, 2 से काटो, 14, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, कट रहा है ना 14 से, 14 एकम 14, 14 1 जा 14, 2 28, 14 2 28, हाइट कितना आ गया आपका? 12 सेंटीमीटर। आंसर। हार्ड था क्या क्वेश्चन? कुछ नहीं था क्वेश्चन में। बात समझ में आया कि नहीं? बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता? बेस इनटू हाइट। आपको बेस गिवन था, हाइट निकालना, तो किसी तरह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना था। वो कैसे निकलता? जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते। बात समझ में आया कि नहीं? आ गया भैया। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर करते हैं 5।